जय हिंद दोस्तों। एक कमांडिंग अफसर बुरे फंसे और कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं। वित्तीय गड़बड़ी, सीएसडी का क्यूडी फंड और पैसे के अंदर मनमानी, और उनकी शिकायत गुमनामी से की गई। आप देख सकते हो, एक बार शिकायत गुमनामी से की गई, रिजेक्ट हुई और फिर दिल्ली एफटी तक गई, फिर बंदा पीछे ही पड़ा रहा और सीओ साहब के सामने मुसीबत खड़ी कर दी, यानी जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा है। और दूसरा एक बड़ा पहलू, हाँ जी दोस्तों, एक अधिकारी ने जवान को सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कम से कम आपको इतना प्रशिक्षण, आपकी इतनी जानकारी होनी चाहिए थी, क्या इस वजह से जवान को घर भेजा सकता है? और दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर जवान को बहाल किया। दोनों ऐसे पहलू हैं जो सेना से संबंधित है। हमें समझना जरूरी है, जानकारी जरूरी है कि किसी की बपौती नहीं है फौज, किसी की मनमानी नहीं है। फौज के अंदर नियम कानून और अनुशासन है। नियम कानून और अनुशासन से नहीं चलोगे, आप उसमें अपनी मनमानी करोगे अपने, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा दिखने लगी सेना के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि नहीं हमारे यहां सब कुछ चलेगा, वो नहीं, वो समय निकल गया है। आइए दोस्तों, क्या है वो मामला जहां पर कमांडिंग अफसर खुद फंस गए। धन के दुरुपयोग में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा। हाँ जी, एक ऐसी सिस्टम है जहां लेफ्टिनेंट कर्नल भी कमांडिंग अफसर होते हैं, और जिस उन्होंने यूनिट का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। वित्तीय गड़बड़ी, सीएसडी यानी क्यूडी फंड के बारे में सभी जानते हो कि सीएसडी का जो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जब होता है उसको किस तरह बंदर बांट की जाती है, उसके चक्कर में फंसे हैं और उनके खिलाफ गुमनामी शिकायत की गई। एक लेफ्टिनेंट कर्नल को सीएसडी कैंटीन से प्राप्त धन का दुरुपयोग करने और हाउस रेंट अलाउंस का गलत दावा करने, यानी उन्होंने एचआरए कहीं ना कहीं गलत क्लेम किया होगा। और ये पकड़ने वाला कौन होगा? दूसरा ही पैरेलल इन्हीं के लेवल का कोई ना कोई होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर टीस होगी। ऐसा होता है, लेकिन इन सब चीजों का जिक्र करना सही नहीं। लेकिन ये बात सही है कि जरा ध्यान रखना होगा। अधिकारी पहले किसी एक कमांडिंग अफसर के रूप में तैनात थे, राजस्थान के जैसलमेर में कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं। और ये अमर उजाला की खबर है, आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें लिखा है कर्नल वीके देशपांडे कोर्ट मार्शल के पीठासीन अधिकारी हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल विलियमजीत सिंह ढिल्लो जज एडवोकेट हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल का बचाव जज एडवोकेट विभाग के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल टी पार्षद कर रहे हैं। पता चला है कि अधिकारी पर सेना अधिनियम की धारा 52F और धारा 57C और आईपीसी की धारा 465 के तहत कई आरोप हैं। सेना अधिनियम की धारा 52F जहां धोखाधड़ी करने का या एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के इरादे से संबंधित है। वहीं धारा 57C किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या जानबूझकर धोखा देने, दबाने, विकृत करने, बदले या किसी दस्तावेज को ले जाने से संबंधित है, जिसे संरक्षित करना, पेश करना अनिवार्य है। वित्तीय गड़बड़ी सीएसडी के क्यूडी फंड में हुई और किसी ने इसकी गुमनाम शिकायत की। एचआरए के दुरुपयोग पर भी शिकायत की। अधिकारी ने पहले एएफटी का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि नाम से शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी शिकायतकर्ता का नाम नहीं था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं, मामला टल गया। क्योंकि एक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के साथ साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के खिलाफ है। अधिकारी को जून 2004 में रेजिमेंट ऑफ टी में कमीशन दिया गया। लद्दाख में किसी की कमांड कर रहे थे। उन्होंने एक साल बाद राजस्थान नसीराबाद में, या जो भी है, जुलाई 2021 में फिर एक शिकायत गुमनाम की गई, जिसमें जांच की गई और जांच में सिफारिश की गई कि नाम शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद कमांडर 12 RT ब्रिगेड द्वारा व्यक्ति की जांच की। अधिकारी के खिलाफ पहले कोर्ट इंक्वायरी 2021 में आयोजित की गई। अधिकारी ने एएफटी को सूचित किया, जिन्होंने मतलब उनके आप समझ सकते हो कि ये चीजें हैं, बच नहीं सकते। बंदा पीछे पड़ा रहा तो आप गड़बड़ी करोगे, और कहीं ना कहीं एविडेंस होते हैं किसी के भी पास। ये ना सोचे कि बिना एविडेंस के कोई करता, और सारी चीजें एविडेंस आप जिस सिस्टम में आप भी रह रहे हो तो पाना बड़ी मुश्किल। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवान को बहाल किया। बीएसएफ को निर्देश दिया कि वह अधिकारियों को निष्पक्ष सुनवाई का प्रशिक्षण दें। कितना हेडिंग से अजीब लगता है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि अपने अधिकारियों को निष्पक्ष सुनवाई का प्रशिक्षण दें। निष्पक्ष सुनवाई का प्रशिक्षण नहीं होता है, इंटेंशनली होता है, क्योंकि वो तो जानबूझ के किसी के पीछे पड़े होंगे तो उसको घर भेज दिया। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। उच्चतम न्यायालय में एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें बीएसएफ जवान को बांग्लादेश की सीमा पर कप सिरप की तस्करी के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया। देखा कि कप सिरप की तस्करी, यार कितने कप सिरप लाएगा, जो भी है,
सीमा सुरक्षा बल एक जवान को बर्खास्त करते हुए दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने पाया कि पूर्व नियोजित और अनुचित सुनवाई के बाद बर्खास्त कर दिया था। न्यायालय ने बीएसएफ की खिंचाई की और निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करें ताकि वे समझ सकें कि प्रक्रिया महज औपचारिकता नहीं है। यानी बीएसएफ के अधिकारियों की भी खिंचाई की कि ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये कोई की पावर नहीं कि किसी को घर भेज दो। 28 अगस्त को दिए गए एक तीखे फैसले में न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट ने सुनवाई के तरीके पर गंभीर खामियों को नोट किया, जिसके बाद एक जवान रजनीश को पीठ ने पाया कि संचालन करने वाले बीएसएफ कमांडेंट ने पहले ही अदालत की कार्रवाई तैयार कर ली थी, उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर लिए थे। इससे यह भी कहा कि आरोपी जवान के खिलाफ आरोपों में दोषी घोषित करने के लिए समय पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं दिया गया, जैसा कि कानून के अनुसार है। देखा जा रहा है ये सारी चीजें, ये पोल खोल रहे हैं बीएसएफ की, मनमानी की पोल खोल रहे हैं, डांट मार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे मुकदमों को जरा गहन स्टडी करिए, समझिए और निष्पक्षता दिखाइए। आप निष्पक्ष नहीं दिखा के मनमानी करोगे तो कोर्ट इसीलिए अड़चन करेगा। यानी फैसले में कहा गया कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि नियमों और सुनवाई के दौरान निर्धारित प्रक्रिया से कोई भी विचलन न केवल अभियुक्तों के अधिकारों से समझौता करता है, बल्कि गंभीर अन्याय भी होता है, खासकर उन मामलों में जहां बल कर्मियों द्वारा किए गए कदाचार से संबंधित मुकदमे सेवा में बर्खास्तगी बड़े दंड के साथ समाप्त हो। उन्होंने कहा है कि कितना अफसोस की बात है कि किसी के बीवी बच्चे अनाथ कर दे तो आप एक झटके में आप अपनी मनमानी इस प्रक्रिया को आप पूरा लीगल प्रोसेस में नहीं जाते हो। तो दोस्तों ये एक जागने और सोचने वाली बात है कि अब वो समय निकल गया है कि आप सब कुछ अपनी मनमानी से करो। जरा आपने भी अपने आप में झांकने की आवश्यकता। धन्यवाद दोस्तों।